तो हाँ भाई चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो आइसोमेरिज्म का आज 8वां लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। मतलब उसकी काउंटिंग करेंगे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं किसी गिवन कंपाउंड में। ठीक है, तो पहले तो उसको हम देखेंगे कितने स्ट्रक्चर बना बना के देखेंगे कैसे बन सकते हैं। उसके बाद हम इसका एक फॉर्मूला है वो हमें बता देंगे, अगर सिमेट्रिकल है कंपाउंड या अनसिमेट्रिकल है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट दो अपने पास फॉर्मूले हैं, उनकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट सा लेक्चर है। जेई नीट में आ जाता है क्वेश्चन, कभी कोई कंपाउंड दे देंगे ये वाला और इसमें पूछ लेंगे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, तो हमें वो पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें सब डिटेल में बताया है, तो लेक्चर में चलते हैं आगे, देखते हैं। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ए कंपाउंड। तो इसके जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे, जैसे एक कंपाउंड दिया रहेगा हमें, उसमें पूछ लेगा कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसमें पॉसिबल रहेंगे बनने। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ब्यूट टू इन का। ठीक है, तो पहला एग्जांपल हो जाएगा अपना ब्यूट और टू इन। ये वाला कंपाउंड दिया हमें और इसके पूछा है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं, तो वो हमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहले तो ये जो अपना नाम लिखा है ओपेक नाम, इसका स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड वाली पोजीशन पे अपना डबल बॉन्ड लगाया, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे ई एन ई दिया है ना, तो उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है सी सी ट्रांस बनता है, तो वो वाली फॉर्म हमें बनानी पड़ेगी। तो सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एस थ्री हो जाएगा, यहाँ पे सी एस थ्री हो जाएगा। और जैसे ये कार्बन है, इसकी 3 वैलेंसी पूरी हुई है अभी, एक बाकी है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा ये। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये है अपने ब्यूट टू इन की सिस फॉर्म, तो इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या होगा, सिस ब्यूट टू इन। और इसका एक और हो जाएगा ट्रांस वाला। ठीक है, तो ये है सिस फॉर्म इसकी। एक ट्रांस वाला हो जाएगा, तो ट्रांस कैसा होगा, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सी एच थ्री और यहाँ पे सी एच थ्री, तो ये है ट्रांस। अगर इस कंपाउंड का हमें नाम देना हो तो ये हो जाएगा ट्रांस ब्यूट टू इन। समझे। तो यहाँ पे जो ब्यूट टू इन है, इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं अपने पास, तो इसके हैं दो पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, जो अपना नंबर ऑफ जीआई है उसको एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, वो बताएंगे कैसे कैसे। तो हमें क्या याद रखना है, जैसे ये एक डबल बॉन्ड है, तो यहाँ से इसके अगेंस्ट हम बना सकते हैं दोनों, एक सिस और एक ट्रांस। तो ये बोला जाएगा अपना स्टीरियो सेंटर, जो कि पिछले लेक्चर में बताया था। जो फॉर्मूला बनेगा उसमें स्टीरियो सेंटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्टीरियो सेंटर, तो वो कितना है अपना एक। जो स्टीरियो सेंटर है उसकी जरूरत पड़ेगी, ना कि डबल बॉन्ड की। जैसे डबल बॉन्ड के यहाँ पे और यहाँ पे सेम कर देंगे हम, तो वो स्टीरियो सेंटर नहीं रहेगा, क्योंकि इसका ये दोनों सेम हो जाएंगे ना, तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ना। तो हमें स्टीरियो सेंटर गिनने हैं, ना कि डबल बॉन्ड। जैसे और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, तब समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी इसके जो स्ट्रक्चर है वो बनाएंगे डायरेक्ट। ये जैसे ब्यूट टू इन लिखा वैसे हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो उसका नाम जो है वो बता देंगे हम। तो ये दूसरा हम देख रहे हैं एक और अपना एग्जाम्पल। तो सी डबल बॉन्ड सी एच बॉन्ड सी एच और डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे एच, यहाँ पे सी एल, और यहाँ पे एच और यहाँ पे बी आर। ठीक है, तो यहाँ पे एच और यहाँ पे लगा दिया बी आर। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। देखते हैं पहले कितने इसमें जो स्टीरियो सेंटर है वो भी चेक करने पड़ेंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो जैसे ये जो कार्बन है अपना, ये इसके एक बगल में हाइड्रोजन, एक बगल में अपना ब्रोमीन। ठीक है, और इसके बगल में अपना एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप। ठीक, तो ये शो कर सकता है क्योंकि सारे ग्रुप डिफरेंट है इसके। तो एक स्टीरियो सेंटर ये बनेगा अपना, क्योंकि यहाँ से इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। तो ये है अपना स्टीरियो सेंटर। अब ये वाले डबल बॉन्ड को देखते हैं, तो इस बॉन्ड के एक यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप। तो ये वाला भी अपना एक स्टीरियो सेंटर बनेगा, क्योंकि सारे डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं ना, तो ये भी स्टीरियो सेंटर है अपना। तो टोटल स्टीरियो सेंटर कितने हुए इसके, दो हो गए। ठीक है, जो कि दो स्टीरियो सेंटर लिखे हैं, ये कहीं ना कहीं फॉर्मूले में जाके इनका यूज होएगा। समझ रहे हो। तो मैं इसके जो थोड़े से लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे दो मिले हमें ये, तो जीरो टू स्टीरियो सेंटर हमें मिले हैं। पहले तो इस पे जैसे जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो देख लेते हैं, फॉर्मूले के तरफ बाद में चलेंगे हम।
ठीक है, फॉर्मूला बाद में ड्राइव करेंगे, पहले इसमें देखते हैं क्या क्या बनने पॉसिबल है। तो ये है पहले नंबर पे, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, या फिर यहाँ से काउंट कर लो तो सेम ही बन के आएगा ना ये। तो इसकी काउंटिंग करेंगे हम, 1 2 3 और ये 4। तो पहले पे अपना एक स्टीरियो सेंटर है और एक तीसरे पे है, तो यहाँ पे दिखाता हूँ। तो एक तो है अपना पहले पे स्टीरियो सेंटर और एक है तीसरे पे स्टीरियो सेंटर। तो इन दोनों से बन सकते हैं अपने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो। अगर मान लेते हैं पहले पे सिस हो और तीसरे पे भी सिस हो जाए, तो इसके जो जितने केस बन सकते हैं ना वो देख रहे हैं। जैसे पहले पे भी अपना सिस बन जाए, दूसरे पे भी सिस बन जाए, पहले पे ट्रांस बन जाए, दूसरे पे भी ट्रांस बन जाए, पहले पे सिस बन जाए, दूसरे पे ट्रांस बन जाए, या फिर पहले पे ट्रांस बन जाए, दूसरे पे सिस बन जाए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है अपने पास, मतलब पहला और तीसरा। ठीक है, पहले पे सिस और तीसरे पे भी सिस हो सकता है, तो ये एक डिफरेंट कंपाउंड रहेगा अपना। दोनों पे ट्रांस हो सकता है, ये एक डिफरेंट कंपाउंड रहेगा। एक सिस हो जाए, एक ट्रांस हो जाए, तो ये अपना एक डिफरेंट कंपाउंड रहेगा। और एक ट्रांस हो जाए, एक सिस हो जाए, तो वो एक डिफरेंट कंपाउंड रहेगा अपना। समझे? और ये कब कब रहेगा, जब जो अपने ये ग्रुप्स हैं ये वाले, ये डिफरेंट रहेंगे। जब जैसे ब्रोमीन और क्लोरीन अगर डिफरेंट है, इनमें से अगर ये ब्रोमीन कर दिया यहाँ पे हमने, या फिर यहाँ पे क्लोरीन कर दिया, तो एक केस इनमें से कट जाएगा। ठीक, क्योंकि वो सेम कंपाउंड हो जाएगा ना। इसका भी एक एग्जाम्पल दिखाएंगे। जो सिमेट्री है और ये डिससिमेट्री है, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है ये वाला कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है, और एक रहता है अपना सिमेट्रिकल कंपाउंड। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ये है अपना अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है ये अपना। और एक हम यहाँ पे लेंगे, जैसे सिमेट्री हो, यहाँ पे क्लोरीन लगा लेंगे हम। ठीक है, तो ये तो सेम रहेगा, और यहाँ पे क्लोरीन लगा देते हैं, वो बनेगा अपना सिमेट्रिक। जैसे यहाँ बीच से काट देंगे तो सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और ये सी एल हो जाएगा, यहाँ पे भी सी एल ले लेंगे। तो यहाँ दिखाता हूँ उसको तीसरे वाला ये। तो ये वाला जो पर्टिकुलर केस है, इसके बनेंगे चार, जो अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो चार बन सकते हैं इसके, क्योंकि सारे ग्रुप डिफरेंट है। तो ये बनेंगे 0 4। ठीक है, जो केस भी दिखा दिया। अब जो थर्ड वन है इसको हम देखते हैं, अगर यहाँ पे हम क्लोरीन कर दें तो क्या होगा। जैसे ये सी डबल बॉन्ड सी एच, बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सी एल, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे सी एल। अब के बार मैंने क्या करा, ये भी सी एल ले लिया, ये भी सी एल ले लिया, दोनों सेम कर दिए। तो अगर यहाँ बीच से देखें इसको, तो ये बिल्कुल सिमेट्री दिख रही है, ये देख रहे हो। तो जैसे अगर यहाँ से देखें तो सी एच डबल बॉन्ड सी और एच सी एल बोल दो इसको। ठीक है, सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी एल, तो दोनों सेम कंपाउंड हुए, ये डिफरेंट होगा। अगर यहाँ से देखें हम, तो यहाँ पे सी एल है, यहाँ पे बी आर है, तो ये दोनों आएंगे अपने डिफरेंट कंपाउंड। तो ये अनसिमेट्रिकल हुआ, और ये हो जाएगा अपना सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। तो इस केस में हमें क्या देखना है, डबल बॉन्ड है या फिर स्टीरियो सेंटर देखने पड़ेंगे। यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है, दोनों से पॉसिबल है। तो स्टीरियो सेंटर एक, स्टीरियो सेंटर दो, तो दो अपने पास स्टीरियो सेंटर होंगे, क्योंकि इसके अगल बगल एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा, एक ये पूरा ग्रुप लगा है, और इसके अगल बगल एक हाइड्रोजन लगा है क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक ये पूरा ग्रुप। समझते, ये दोनों जो डबल बॉन्ड है वो स्टीरियो सेंटर होंगे अपने। तो स्टीरियो सेंटर यहाँ पे दो हुए और इसमें भी दो हुए, तो ये है सिमेट्रिकल। इसके केस देखते हैं, तो ये पहले पे है एक तो, और एक है थर्ड पे। तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम, 1 2 3 और ये 4। तो पहला और तीसरा इसमें दो बन रहे हैं, ये दोनों पहले पोजीशन पर, तीसरी पोजीशन पे दो डबल बॉन्ड है अपने। ठीक है, तो यहाँ पे केस बना लेते हैं इसके, तो 1 और थर्ड। ठीक है, पहली पोजीशन पे और थर्ड पोजीशन पे। अगर मान लेते हैं पहले पे अपना सिस आ जाए, सिस आ जाए, दूसरे पे भी, मतलब इस तीसरे पे, तो दोनों पे सिस सिस आ सकता है, दोनों पे ट्रांस ट्रांस आ सकता है, और एक पे सिस आ जाए, एक पे ट्रांस आ जाए, या फिर पहले पे ट्रांस आ जाए, दूसरे पे सिस आ जाए। तो ये चार केस बन रहे हैं, बट इसमें हमें देखना पड़ेगा जो सिस और ट्रांस है ये वाला, ये दोनों तो ठीक है, चलो भाई, इस पे सिस आ जाए, इस पे सिस आ जाए, हो जाएगा, ठीक है। इस पे ट्रांस आ जाए, इस पे ट्रांस आ जाए, बट ये दोनों केस अपने सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम लगे हुए ना, क्लोरीन क्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो मान लेते हैं इस पे सिस आया और इस पे ट्रांस आ गया, तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये ट्रांस और ये सिस, क्योंकि सिमेट्री है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। या तो लेफ्ट साइड से देख लो, अगर राइट साइड से देख लो, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक काउंट करा जाएगा इनमें से, दोनों तो काउंट होएंगे नहीं इसमें।
तो एक ही काउंट होएगा, हम एक को काट देते हैं यहाँ पे, जैसे इस वाले नीचे वाले को काट देता हूँ मैं, क्योंकि एक ये कॉमन है ना अपना, दोनों ये सेम है तो ये एक कॉमन हो जाएगा, तो ये वाला काउंट होगा। इसमें कितने नंबर आएंगे अपने, टोटल आएंगे इसमें 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे इसके, किसके, जो अपना ये वाला कंपाउंड है, अगर दोनों सेम है तो ये, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ये 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूट पहला और थर्ड पे डाई इन लगा हुआ है, तो ब्यूट 1,3 डाई इन, ये इसका कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे लगा अपना क्लोरीन, तो क्लोरीन की भी दिखानी पड़ेगी पहले, तो 1 और ,4 डाई क्लोरो हो जाएगा, 1,4 डाई क्लोरो, और ब्यूट 1,3 डाई इन, ये इस कंपाउंड का नाम होएगा, समझे। अगर इस कंपाउंड का नाम देना होगा तो 1 पे ब्रोमो लगा, 4 पे क्लोरो, तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरो और ब्यूट 1,3 डाई इन। ठीक है, ये आईपैक नोमेनक्लेचर करवाए हुए हैं, उसको देख लेना, सब इजी लगेगा ये। तो जो अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला है वो अपना 2 की पावर n। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, फिर इसको समझाएंगे तब अगली स्लाइड पे समझा देंगे। जैसे इसका जो फॉर्मूला बना वो बना 2 की पावर n, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालने का, और जो ये n है ये अपना कितने स्टीरियो सेंटर्स अपने पास। ठीक है, स्टीरियो सेंटर्स, तो n है अपना स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, तो ये नंबर बनेगा। जैसे अगर सिमेट्रिक अनसिमेट्रिकल के लिए है, ये अनसिमेट्रिकल है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है अपना, तो अनसिमेट्रिकल हुआ ये, इसके लिए दो अपने स्टीरियो सेंटर है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 यानी 4, तो इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बने वो कितने बने थे, 4, ये इस केस का ही है ना अनसिमेट्रिकल का, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम अनसिमेट्रिकल का केस, और ये हो जाएगा अपना सिमेट्रिकल का केस। ठीक है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल केस। ठीक है, और जो ये वाला है ये वाला अपना सिमेट्रिकल का केस हो जाएगा। तो जो अनसिमेट्रिकल के लिए बनेगा वो बनेगा अपना 2 की पावर n। और अब बात आती है अपना जो सिमेट्रिकल आता है इसका क्या बनेगा, तो इसका बनता है 2 की पावर n-1 और प्लस 2 की पावर p-1। तो कहाँ पे लिखा सिमेट्रिकल का, यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, फिर वहाँ समझाएंगे भी। ठीक है, अगले वाले स्लाइड में समझा देंगे इसको, यहाँ पे हम जो, क्योंकि हमें जो सिमेट्री और अनसिमेट्री की जरूरत पड़ रही है इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसके फॉर्मूले को। तो ये हो जाएगा 2 की पावर n, ब्लू पेन से दिखा देता हूँ ताकि सबसे अलग दिखे, तो 2 की पावर n-1 और प्लस 2 की पावर p-1। जो n है वो अपना नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, जैसे कितने नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स बनेंगे अपने, और p है जो स्टीरियो सेंटर्स है वो कैसे हैं, ओड है या फिर इवन है। ठीक है, तो p की वैल्यू भी हमें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, तो p की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ पे p हो जाएगा n/2, तो यहीं पे लिख लेते हैं p की वैल्यू अपनी n/2, p है n/2, जगह ही नहीं है यार, तो p बराबर है n/2, कब, जब p n इवन है, n बराबर है इवन, जैसे जो नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स इवन है तब ये p की वैल्यू ये लिखी जाएगी n/2, n क्या होगा इवन। ठीक है, और p की वैल्यू n+1/2 आएगी जब n ओड रहेगा, तो p की वैल्यू रहेगी अपनी n+1 और डिवाइड बाई 2 जब n अपना ओड रहेगा। ठीक है, ओड। तो इस केस में क्या है, जैसे ये वाला है हमारा, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं एक बार, तो इसके 3 याद रख लेना, 3 बने हैं ना अपने, ये याद रख लेना, तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं इसके लिए हम। तो जो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ GI सिमेट्रिकल होगा तब देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे पहले अनसिमेट्रिकल देख लेते हैं, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, तो उसके लिए आया था अपना 2 की पावर n। ठीक है, ये याद रखना, और एक नंबर ऑफ GI सिमेट्रिकल के लिए, सिमेट्रिकल के लिए उसको हम थोड़ा एलिब्रेट करते हैं, जैसे 2 की पावर n-1 और प्लस 2 की पावर p-1। तो यहाँ पे n क्या है, n है स्टीरियो सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। ठीक, कितने स्टीरियो सेंटर है किस कंपाउंड में, वो है n।
n। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे और देखते हैं, जो n बनेगा वो है नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, और जो p की वैल्यू है यहाँ पे p के लिए हम देखते हैं तो p बराबर हो जाएगा n/2। कब? जब n अपना इवन होएगा। जैसे 4 हुआ तो सिंपली 4/2 कर देंगे तो 2 आ जाएगा p की वैल्यू। 6 हुआ तो 6/2 यानी सिंपली p की वैल्यू 3 आ जाएगी। और p अपना जब इवन रहेगा n तो n+1 और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ये n कब? जब ओड रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 आया तो 3 और 4/2। हमें जो ये है p इंटीजर निकालना है, ये वाली वैल्यू। तो p क्या हो सकता है? यहाँ पे एक इंटीजर है। ठीक है, p यानी इंटीजर, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है ये। तो ये हमें, ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। तो अनसिमेट्रिकल के लिए ये और सिमेट्रिकल के लिए वो। तो देखा जाए तो जो अनसिमेट्रिकल था उसके लिए भी जो स्टीरियो सेंटर थे वो 2 थे। सिमेट्रिकल वाला केस देखा था हमने, उसके लिए भी 2 ही थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं इसकी जो 3 आए थे ना, अपने वो वाला फॉर्मूला लिया था हमने, कौन सा? यहाँ पे लिख लेते हैं हम C+C। यहाँ पे Cl, यहाँ पे H। ठीक है, और यहाँ पे H था, यहाँ पे CH, और C, और यहाँ पे H, और यहाँ पे Cl। तो ये वाला केस था अपना, जो सिमेट्री दिखती है ना, तो यहाँ से बीच से इसको काट के देखेंगे तो बिल्कुल सिमेट्री दिखेगी। ठीक है, सिमेट्रिकल के लिए हमें ये यूज करना है। तो इसके जो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आए थे वो अपने 3 आए थे, पिछली स्लाइड में थे। तो हमें इसको देखना है कैसे क्या आएंगे। तो 2 की पावर n-1, 2 स्टीरियो सेंटर है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ GI, तो वो बराबर हो जाएगा अपना 2 की पावर 2-1 और प्लस 2 की पावर p-1। p कितना है अपना? p अगर n इवन है तो n इवन ये 1 और 2 इवन है तो 2/2 यानी 1 हो जाएगा वो। ठीक है, तो p यानी 1-1 हो जाएगा ये, तो 1-1। तो ये कितना होगा? 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 0, यानी ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क कर रहा है अपना। तो ये 3 आंसर आया था और फॉर्मूले से भी 3 ही आया है, समझ रहे हो? तो ये है अनसिमेट्रिक, करेक्शन, सिमेट्रिकल था अपना, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल के लिए हमने फॉर्मूला यूज करा ये वाला, अगर अनसिमेट्रिकल होता तो वो वाला यूज करते हैं, समझ रहे हो? जैसे एक मैंने पहले और करवाया था, जो शुरू वाला क्वेश्चन करवाया था, C+C, और यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H। तो इसके 2 बन के आए थे, ये सिस फॉर्म है, एक इसका ट्रांसफॉर्म आएगा। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा? ये भी सिमेट्री दिख रही है क्योंकि यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H। तो ये सिमेट्री है। सिमेट्री के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो इसमें कायरल सेंटर कितने? 1 है। कायरल बोल रहा हूँ, स्टीरियो सेंटर तो 1 आया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कायरलिटी आगे पढ़नी है ना हमें, इसलिए वो याद आ रहा है। तो ये है स्टीरियो सेंटर, तो 1 है इसमें, तो 2 की पावर 1-1 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 0 और प्लस p क्या है यहाँ पे? p ये वाली वैल्यू है तो ओड है यहाँ पे, यानी 1 आया तो ओड है, तो 1 + 1 यानी 2 और डिवाइड बाई 2, तो p की वैल्यू भी आएगी 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 1-1 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 1-1 यानी 0। तो ये 1 और प्लस ये 1, टोटल आया अपने पास 2। तो 2 ही इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बने थे। ये सिस हो जाएगा, एक ट्रांस बनेगा इसका। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं इसके ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए अपने को जीआई। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन है अपना, ये देखते हैं इसको। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाएगा अपना CH3। ठीक है, टोटल 8 होने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अपने को कंपाउंड दिया है, जो कि दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड लगा है, और 1 2 3 4 पे लगा है, 5 और ये 6 पे लगा है। देखो इसकी नंबरिंग कर देते थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सेकंड नंबर पे डबल बॉन्ड, फोर्थ नंबर पे डबल बॉन्ड, और
6th नंबर पे डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगे हुए अपने को, तो सिमेट्री दिख रही है कहीं से, यहाँ बीचों बीच देखें इसको तो सिमेट्री दिखेगी हमें। ठीक है, इसको बीचों बीच काटते हैं, जैसे 5 और 4 के बीच से काट दिया मैंने ये, तो बिल्कुल सिमेट्री दिख रही है ना। CH3 ग्रुप है लास्ट में, तो CH3 है, CH 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 CH3 CH 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 CH3। ठीक, ये है अपनी सिमेट्री। सिमेट्रिक कंपाउंड है अपना, तो सिमेट्री के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अपना। तो जो फॉर्मूला है वो 2 की पावर n-1 और प्लस 2 की पावर p-1। तो इसमें हमें स्टीरियो सेंटर ढूंढने कितने हैं, तो यहाँ से भी ज्योमेट्रिकल शो कर सकता है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि जो कार्बन है ये एक हाइड्रोजन लगा है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है, इसके एक हाइड्रोजन एक ये पूरा ग्रुप लगा है। ठीक है, ये वाला भी शो करेगा, इसके एक हाइड्रोजन एक ये ग्रुप, एक हाइड्रोजन एक ये ग्रुप, ये भी करेगा, एक हाइड्रोजन एक ये पूरा ग्रुप, एक हाइड्रोजन एक ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो ये तीनों यहाँ पे स्टीरियो सेंटर्स बनेंगे अपने, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे 3 स्टीरियो सेंटर्स बने, स्टीरियो सेंटर्स बराबर हैं 0 3। तो जो सिमेट्री है, तो ये वाला फॉर्मूला हम करेंगे तो 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा ये। तो कितने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे, GI या फिर नंबर ऑफ GI बराबर हो जाएगा अपना 2 की पावर 3 माइनस 1 और प्लस 2 की पावर ये P क्या होता है अपना, अगर ये ओड है अपना तो n+1/2 होता है, यानी इसका प्लस 1 करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2 का आ जाएगा ना, तो 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे 3 माइनस 2 1 यानी 2, तो 2 की पावर 2 यानी 2 दूनी 4, तो ये 4 और प्लस 2, तो टोटल अपने पास 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे जो गिवन कंपाउंड है अपने पास ये वाले के। ठीक, जैसे ये P क्या होता है, यहाँ पे P और लिख लेते हैं अपना, P बराबर है n/2, n अगर E1 है तो E1, और P बराबर है n+1 डिवाइड बाई 2 अगर n ओड है तो। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या है अपना, n जो अपना स्टीरियो सेंटर है, 3 है अपने पास, तो 3 यानी ओड है, तो 3 + 1 डिवाइड बाई 2, तो P की वैल्यू कितनी है ये अपने पास 2, तो 2 माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका, तो ये जो हो जाएगा अपना 4th हो जाएगा इसमें। तो सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप लगा देंगे हम। ठीक है, तो जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा देते हैं क्लोरीन। ठीक है, ये वाला है, तो ये अब की बार अनसिमेट्री हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल केस बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा। अगर यहाँ से देखें तो अनसिमेट्रिकल के लिए सिंपली 2 की पावर n करते हैं हम, तो ये है अपना अनसिमेट्रिक। इसके लिए हम करते हैं 2 की पावर n, n क्या है स्टीरियो सेंटर, तो 1 2 3 3 स्टीरियो सेंटर बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी टोटल 8 हो जाएगा यहाँ पे, 2 की पावर 3 यानी 8। तो 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अपने पास पॉसिबल है इस कंपाउंड के लिए, समझे। तो कुछ और क्वेश्चन लेते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन वाले। तो यहाँ पे अपना 5वां क्वेश्चन, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो 3 डबल बॉन्ड दिए अपने को, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है अपने। ठीक है, और यहाँ पे ब्रोमीन लगाया, यहाँ पे क्लोरीन लगाया, तो यहाँ पे लगाया अपना ब्रोमीन और यहाँ पे लगाया क्लोरीन। ठीक है, तो ब्रोमीन और क्लोरीन दो अलग अलग डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं अपने पास, तो ये अनसिमेट्री बनेगी। जैसे यहाँ से बीचों बीच काटते हैं इसको, तो 1 और 2 पे ब्रोमीन और 1 और 2 पे क्लोरीन, तो ये है अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। ठीक है, अनसिमेट्रिकल क्या है, जो फॉर्मूला अपना 2 की पावर n है, तो यहाँ पे हमें n देखना पड़ेगा, यानी स्टीरियो सेंटर देखने पड़ेंगे। स्टीरियो सेंटर कितने 1 2 तीनों बनेंगे क्योंकि अलग अलग ग्रुप लगे हैं सारे, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, 8 अपना आंसर हो जाएगा इसका। अगर मान लेते हैं यहाँ पे इसको सिमेट्री बना दे, अगर यहाँ पे क्लोरीन लगा दें या फिर यहाँ पे हम ब्रोमीन लगा दे, तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल करके क्या यूज करेंगे हम, 2 की पावर n-1 और प्लस 2 की पावर p-1। ठीक है, यहाँ पे सिमेट्री होती है अगर सिमेट्री, तो उसके लिए हम यूज करते हैं 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। और p क्या है यहाँ पे, p बराबर है n/2 और p बराबर है n+1 डिवाइड बाई 2। n/2 कब, जब n E1 है।
और n+1/2 कब, जब n ओड है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्लोरीन लगा देते तो कितना आ जाता है यहाँ पे, उसके हिसाब से हम यहाँ इस फॉर्मूले में रख के उसको देख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं छठा क्वेश्चन अपना, जो कि हमें दे रखा है CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये अपने को कंपाउंड दे रखा है, इसका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितने हैं वो हमें बताने हैं। ठीक, तो इसमें हमें पहले ये देखना पड़ेगा सिमेट्री है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम यहाँ से इसको तोड़ें तो ये सेम होना चाहिए। तो ये हमने तोड़ दिया यहाँ से बीचों बीच। ठीक है, तो 4 कार्बन इधर 4 कार्बन इधर, पहले पे डबल बॉन्ड और तीसरे पे डबल बॉन्ड, पहले पे डबल बॉन्ड और तीसरे पे डबल बॉन्ड, लास्ट में CH2, लास्ट में CH2। तो ये है अपना सिमेट्रिक कंपाउंड। ठीक है, सिमेट्री का ये सिमेट्रिक कंपाउंड है। तो सिमेट्री के लिए क्या यूज करेंगे हम, जो 2 की पावर n-1 और +2 की पावर p-1 ये वाला यूज करेंगे। तो इसमें हमें स्टीरियो सेंटर ढूंढने पड़ेंगे कितने हैं। जैसे ये वाला को चेक करेंगे हम, तो इस कार्बन के इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, तो ये वाला तो बनेगा नहीं, समझ रहे हो। तो ये वाला यहाँ पे स्टीरियो सेंटर नहीं बनेगा। ऐसे ही जो ये लास्ट वाला है अपना, ये वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि CH2 ही लगा है यहाँ पे भी। तो एक साइड दोनों सेम ग्रुप हो गए ना, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते साइड वाले, अगर सेम आ जाए तो ये वाला और ये वाला दोनों कट जाएंगे। अब देखते हैं इसको, तो एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड ये पूरा ग्रुप, इसके यहाँ एक साइड हाइड्रोजन एक साइड ये पूरा ग्रुप, तो ये शो करेगा यहाँ पे। तो एक स्टीरियो सेंटर ये हुआ अपने पास, और एक ये भी कर जाएगा, एक स्टीरियो सेंटर होगा ये। तो अपने पास दो स्टीरियो सेंटर हुए। अगर डबल बॉन्ड की कहानी लेते हैं हम तो 4 डबल बॉन्ड करने पड़ते हैं हमें, बट यहाँ पे स्टीरियो सेंटर कितने हैं, 2, तो 2 स्टीरियो सेंटर लेने हैं हमें बस। सिमेट्रिकल के लिए ये वाला यूज करेंगे। तो यहीं पे कर लेते हैं इसको, जैसे 2 की पावर 2 माइनस 1 और प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 स्टीरियो सेंटर है ना अपने पास। तो ये वाला यूज करेंगे, 2/2 यानी 1, p1-1 यानी 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 की पावर 0 यानी 1 और 2 की पावर 1 यानी 2, तो इसके टोटल कितने बनेंगे, 3 बन जाएंगे ये। तो 2 की पावर 1 यानी 2 और प्लस 2 की पावर 0 यानी 1, तो ये टोटल 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे इस वाले कंपाउंड के, समझे। अगर यहाँ पे और कुछ ग्रुप होते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन हो जाते हैं, यहाँ पे CH3 जोड़ देता, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाता है, यहाँ पे CH3 जोड़ देता। ठीक है, तो वो ये भी काउंट हो जाते हैं, फिर ये दोनों अपने डबल बॉन्ड जो है ये भी स्टीरियो सेंटर में काउंट हो जाते हैं। बट यहाँ पे दिया नहीं है, CH2 दिया, तो ये 2 ही काउंट होंगे बस अपने स्टीरियो सेंटर्स, समझे। तो एक और देख लेते हैं, यहीं पे ही 7वां क्वेश्चन हो जाएगा अपना, तो इससे और समझ में आ जाएगा थोड़ा जो अपना स्टीरियो सेंटर है उसका कंसेप्ट। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन ले लेते हैं हम, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया हमें, यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे दे दिया, चारों डबल बॉन्ड दिए हैं, ये वाला 1 2 3 और ये 4। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे Br और यहाँ पे Br, तो ये Br और यहाँ पे भी Br। ठीक, तो पहले चेक करना पड़ेगा ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है कि नहीं है। जैसे यहाँ के इसको बीचों बीच देखें तो पहले पे ब्रोमीन आ रहा है, यहाँ पे दूसरे पे आ रहा है, तो ये है अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। ठीक है, अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल के हम यूज करते हैं 2 की पावर n। तो n हमें चाहिए अपना स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं। तो ये वाला तो बनेगा नहीं क्योंकि CH2 आ रहा है, ये वाला भी नहीं बनेगा क्योंकि CH2 आ रहा है, कार्बन के दोनों साइड हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए, तो ये वाला नहीं होएगा और एक पहले वाला नहीं होएगा। ठीक है, तो इसमें 2 ये हो जाएंगे, जैसे एक ये बन जाएगा एक ये बन जाएगा, तो 2 स्टीरियो सेंटर बनेगा अपना, यानी 2 की 2, 2 की पावर 2 यानी 4। तो 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके पॉसिबल है। ये क्यों होएगा, जैसे ये कार्बन है तो एक साइड ब्रोमीन और एक साइड ये वाला ग्रुप, इसके एक साइड यहाँ पे हाइड्रोजन और एक साइड ये पूरा ग्रुप, तो ये शो करेगा। इसी तरह ये वाला भी शो करेगा, एक साइड ब्रोमीन एक साइड ये पूरा ग्रुप, एक साइड हाइड्रोजन एक साइड ये पूरा ग्रुप। ठीक, तो इसके 4 बन जाएंगे अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, समझ रहे हो। तो और हार्ड बनाते हैं क्वेश्चंस को, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपना, एक इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, जैसे C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C
यहाँ पे H, यहाँ पे CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और यहाँ पे Br, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H। ठीक, ये सब है। जैसे यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड दिया है, ये हाइड्रोजन Br लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा है। ये अपना एक कंपाउंड है, तो ये दिख तो रहा अपने को अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल। तो जिसको लिए फॉर्मूला आता है अपने को 2 की पावर n आता है। ठीक है, तो हमें चाहिए n, यानी नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स कितने हैं अपने पास। तो ये अगर पहचाना हो तो ये अलीन है अपना, एलिन्स। ठीक है, तो जो अलीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। जो पिछले लेक्चर मैंने एलिन्स विन पे करवाया था, बाई साइकिल पे, इन सब पे करवाया था, बाई फिनाइल पे। ठीक है, तो ये वाले शो क्यों नहीं करते, क्योंकि ये जो अपना कार्बन कार्बन है ये अपना एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और जो ये दूसरा आता है ये एक वर्टिकल प्लेन में आता है। जिससे जो ये डिस्टेंस है अपने कार्बन क्लोरीन की और इस कंपाउंड की, अगर इसको पलट भी देंगे तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी इसकी, जिसको हम बोलते हैं एरियल डिस्टेंस। तो एरियल डिस्टेंस इनकी सेम होने की वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते अलेन्स। अगर डबल बॉन्ड साथ आ रहा है तो समझ, इसमें अपने को देखना स्टीरियो सेंटर कितने बनेंगे, तो ये वाला बन जाएगा इसमें एक, क्योंकि इसके एक तरफ हाइड्रोजन है और एक तरफ ये पूरा ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ Br है, तो ये शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और जी यहाँ पे अपने सेंटर कितना बनेगा, स्टीरियो सेंटर एक बनेगा, तो 2 की पावर 1 यानी 2 हो जाएगा ये आंसर। तो आंसर हो जाएगा अपना 2, तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे। ठीक है, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 10वां क्वेश्चन लेते हैं। ठीक, तो अब की बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 ट्रिपल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, 1 2 3 हो गए डबल बॉन्ड। हाँ, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, हाइड्रोजन, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे H, यहाँ पे Cl लगा देता हूँ। एक बार यहाँ पे Cl और यहाँ पे H। ठीक है, इसमें देखते ना, जैसे ये 2 और ये 3 है यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो जो कंजुगेटिव 3 डबल बॉन्ड आते हैं तो वो शो कर देता है। क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा, ये वर्टिकल में, और ये फिर से हॉरिजॉन्टल में, तो उनकी जो, अगर इसको पलटेंगे हम तो जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो जाएगी। अगर डिस्टेंस डिफरेंट है, एरियल डिस्टेंस, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। बट अगर ये 2 हैं तो इनकी वजह से नहीं होएगा, इन तीनों की वजह से हो जाएगा ये। ठीक है, तीनों की वजह से यहाँ पे एक स्टीरियो सेंटर बनेगा अपना। ठीक है, 2 की वजह से नहीं, तीनों की वजह से। तो तीनों की वजह से एक स्टीरियो सेंटर ये, और एक ये वाला जगह ये सेम ही लगाया मैंने यहाँ पे, तो ये एक ये बन जाएगा अपना। तो 2 स्टीरियो सेंटर बनेंगे। जो कंपाउंड अपना वो अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, तो 2 की पावर 2 यानी 4 अपने पास हो जाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, 4, क्योंकि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है ना ये भी, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड। तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2, 2 अपने पास स्टीरियो सेंटर है ना, तो टोटल 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे इसके। ऐसे ही स्पायरो कंपाउंड्स में होता है, जैसे यहाँ पे 11वां है अपना एग्जाम्पल, वो स्पायरो कंपाउंड्स पे दे देता हूँ। ठीक है, तो जो हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पढ़ा उसमें हमने देखा था एक डबल बॉन्ड बराबर रहता है एक रिंग के। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड 2 रिंग के बराबर हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड के बराबर हो सकता है, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड के बराबर हो सकता है। तो हम यहाँ पे एक ले रहे हैं एक स्पायरो कंपाउंड। ठीक, तो ये 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 और ये वाला। ठीक, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, और यहाँ पे हाइड्रोजन और CH3। तो ये वाला ग्रुप अपना, तो 2 रिंगा, ये मतलब 2 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड साथ मतलब एलिन्स, एलिन्स है, तो ये वाला शो नहीं करेगा यहाँ पे। तो ये वाला जो है अपना ये स्टीरियो सेंटर नहीं बनेगा। ये देखते बनेगा कि नहीं, तो एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ये पूरा ग्रुप, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ मिथाइल ग्रुप, तो ये वाला शो कर जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अपने पास कितने बने, ये स्टीरियो सेंटर एक बना, तो कंपाउंड दिख रहा है अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल के लिए ये वाला 2 की पावर n यानी 2 की पावर 1 यानी 2, तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे इसके। समझे, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे 3 रिंग लगा दें, तो 3 रिंग वाला ये वाला केस हो जाएगा, मतलब तीनों रिंग मिलके एक स्टीरियो सेंटर बनाएंगे। समझे,
तो अगर हम इसमें एक बात और ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, जैसे ये एक दो यानी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ रहा है अगर, तो वो जीआई शो नहीं करेगा। इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नोट डाल के बात को लिख सकते हैं, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड या फिर रिंग, अगर इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है या फिर रिंग है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, नो नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अगर ओड नंबर है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे ये ओड आया अपना 1 2 3, तो इन तीनों की वजह से एक स्टीरियो सेंटर यहाँ पे बनेगा। जैसे मैं यहाँ पे 3 रिंग लगा दूं तो उनकी वजह से भी एक स्टीरियो सेंटर अपना बनेगा, और जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और टफ लेते हैं। जैसे ये है अपना 12वां क्वेश्चन ना, तो ये है 12वां क्वेश्चन और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ एक रिंग को। तो ये मैंने लिया एक रिंग और यहाँ पे एक मैंने लगा दिया सी एच डबल बॉन्ड सी एच थ्री, और एक यहाँ पे लगा दिया सी एच थ्री, ठीक है। तो हमें देखना ये वाला कंपाउंड शो करेगा कि नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा, अगर रिंग आ रही है उसमें तो ये वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, ये वाला sp3 होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज, ये वाला भी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ऐसे दिख भी रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइज है। तो जैसे ये एक यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा है ना, तो एक हाइड्रोजन है, 1 2 3 और 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे लिखते हैं हम 4 सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो इसका एंगल रहेगा वो 109 डिग्री और 28 मिनट का रहता है, ठीक है। और इसकी जो ज्योमेट्री रहती है वो टेट्राहेड्रल रहती है, टेट्राहेड्रल। और अगर हम माने यहाँ पे 3 बॉन्ड माने तो वो हो जाएगी sp2, 3 बॉन्ड अगर होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड रहेंगे तो वो रहेगी sp2 हाइब्रिडाइज, और उसका जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो 120 डिग्री, और ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, वो उसकी जो ज्योमेट्री रहेगी ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए। और जो टेट्राहेड्रल है वो तीनों प्लेन में हो सकती है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, कौन से में भी हो सकती है वो, ठीक है। मतलब दो तो इसमें रहेंगे ही रहेंगे, एक वेज एक डैश, जो वेज और डैश का मैंने कंसेप्ट बताया वो। बट जो ट्राइगोनल प्लेनर है उसमें नहीं हो सकता ये। वेज क्या रहता है अपना, जो ब्लैक बोर्ड से बाहर आता है, और जो डैश रहता है वो ब्लैक बोर्ड के अंदर जाता हुआ है। तो एक एक्स वाई, एक वाई जेड और एक जेड एक्स, तो कौन से भी प्लेन में अपना टेट्राहेड्रल हो सकता है। और ये ट्राइगोनल प्लेनर ये एक ही प्लेन में रहेगा, मतलब एक ट्रायंगल बनेगी एक ही प्लेन में, प्लेनर आ गया ना ये। और अगर यहाँ पे एसपी रहता, एसपी हाइब्रिडाइजेशन रहती है अगर, तो वो अपनी रहती है लीनियर ज्योमेट्री, इसको 180 डिग्री इसका एंगल रहेगा, ठीक है। और ये रहेगी अपनी लीनियर, समझ रहे हो। तो हमें ये मिल रहा है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का, मतलब एक वेज पे जा सकता है, एक डैश पे आ सकता है यहाँ पे। ऐसा इसमें ये वेज पे भी जा सकता है और डैश पे भी आ सकता है, जो CH3 है अपना। और एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक ये कंपाउंड है अपना, समझ रहे हो। तो एक जो रिंग की वजह से होएगा ये वाला, तो रिंग की वजह से एक स्टीरियो सेंटर बनेगा अपना, ड्यू टू रिंग, क्योंकि रिंग और जो अपना डबल बॉन्ड है वो इक्विवेलेंट है ना दोनों। तो एक रिंग की वजह से, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक CH3 है एक हाइड्रोजन है, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है, तो ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और अब ये देखते हैं डबल बॉन्ड को, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ ये वाली पूरी रिंग, और एक तरफ यहाँ पे हाइड्रोजन और एक तरफ मिथाइल, तो ये भी शो कर जाएगा। तो ये दो स्टीरियो सेंटर बने अपने पास। अनसिमेट्रिकल दिख रहा है वैसे, तो अनसिमेट्रिकल के लिए क्या करते हैं हम 2 की पावर n करते हैं, तो ये कंपाउंड है अपना अनसिमेट्रिकल। तो ये होगा 2 की पावर n, और यहाँ पे स्टीरियो सेंटर कितने 2, तो 2 की पावर 2 यानी 4, तो 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ठीक है। ये 4 अपना आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं जो 13वां क्वेश्चन है वो, ठीक है। 13वां है ये, इसको सेम बना लेते हैं हम, यहाँ पे पर एक डबल बॉन्ड दे देंगे, ठीक है। तो ये मैंने डबल बॉन्ड दिया यहाँ पे CH, और यहाँ पे डबल बॉन्ड C,
यहाँ पे Cl लगा लेते हैं, यहाँ पे Br लगा लेते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं क्या क्या आएगा अपना, जैसे ये बनेगा कि नहीं। तो ये वाला जो कार्बन है वो sp3 होना चाहिए, क्योंकि sp3 में वेज और डैश का कंसेप्ट आता है। अगर ये sp3 नहीं है तो ये sp2 आएगा, क्योंकि 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है इसके पास, 1 2 और ये 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी 120 डिग्री। तो इसके अंदर ऑलरेडी स्ट्रेन है, 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री होना चाहिए इनके बीच में, पर ये है कितना, ये तो बहुत कम दिख रहा है ना, तो इसमें बहुत स्ट्रेन है। तो यहाँ से हम जो हाइड्रोजन है या फिर जो अपना ये वाला ग्रुप है, इसको वेज या डैश पोजिशन पे एक में रह जाएगा ये, बट दूसरे में नहीं भेज पाएंगे इसको, क्योंकि इसमें और ट्विस्ट आ जाएगा, फिर ये ट्विस्ट आ जाएगा मतलब कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, टूट जाएगा ये बॉन्ड, समझ रहे हो। तो इसलिए जो sp2 वाला है वो नहीं दिखाता। तो ये जो रिंग है इसकी वजह से तो ये स्टीरियो सेंटर बनेगा नहीं, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है ये, समझ रहे हो। यहाँ पे एक हाइड्रोजन और लगा रहता है ना, क्योंकि 3 वैलेंसी पूरी है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने। और ये वाला डबल बॉन्ड की वजह से क्लोरीन ब्रोमीन लगा है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ये पूरी रिंग लगी है। ठीक है, तो ये एक शो कर जाएगा यहाँ पे, ये शो कर जाएगा। तो ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो सेम या 2 की पावर n, यानी इसके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे वो 2 आ जाएंगे। 2 की पावर n, 2 की पावर n, n क्या है अपना नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर्स, तो एक है यहाँ पे 2 की पावर 1 यानी 2, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 2। एक और देख लेते हैं छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये हो जाएगा अपना, जैसे कि ये रिंग बना के दी हमें, तो ये एक रिंग है अपने पास, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और Br, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और Cl। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल कंपाउंड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन है। ठीक, तो ये एक तो ये रिंग की वजह से जाएगा, क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये रिंग की वजह से एक स्टीरियो सेंटर बनेगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, तो टोटल अपने पास 3 स्टीरियो सेंटर बनेंगे, और 2 की पावर 3 यानी 8, तो 8 इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन जाएंगे। ठीक है, तो एक और कंसेप्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के हिसाब से अपना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो वो हमें पूछा है, नंबर ऑफ जीआई बताने हैं, किसमें एक कंपाउंड का नाम दिया है 1, 2, 3 ट्राइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इस कंपाउंड में बताना है कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं। तो पहले साइक्लोप्रोपेन मतलब एक साइकिल लेंगे और 3 कार्बन की, तो ये साइक्लोप्रोपेन हुआ, और पहली दूसरी तीसरी पोजीशन पे अपना क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये क्लोरीन और यहाँ पे भी क्लोरीन, तो ये वाला कंपाउंड बना अपना। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो इसको वेज पे दिखा दें या फिर एक डैश पे दिखा सकते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, और एक ये बॉन्ड है, और एक ये बॉन्ड है। ठीक है, तो हम क्लोरीन को क्या करते हैं, वेज पे दिखा देते हैं या फिर डैश पे, इन तीनों को। तो जो पॉसिबल अपने पास बनेंगे वो, जैसे ये जो दिखा रहे हैं वो बनेंगे जितने भी यहाँ पे, एक तो ये वेज पे हो जाए जैसे, ठीक है, तीनों वेज पे हो, तीनों क्लोरीन, तो ये वेज और ये वेज, तो ये तीनों वेज पे हो जाए या फिर तीनों डैश पे हो जाए। ठीक है, तो इसमें कौन सा बनेगा, ये सिस बनेगा ना ये, क्योंकि वेज पे है, ये भी वेज पे है, तो ये सिस बना, और ये दोनों वेज वेज हैं, तो ये भी सिस बनेगा और ये भी सिस बनेगा। तो दोनों को देखते हैं हम, किसी किसी भी दो को, इसको देख लो, इसको देख लो, तो ये वेज, इसको देख लो, तो ये वेज पे हैं दोनों, मतलब एक साइड है, तो ये सिस बनेगा, ये भी सिस बनेगा। ठीक है, एक देख लेते हैं, इस वाले को हम डैश पे दे देते हैं, तो क्या बनेगा, तो ट्रांस बनेगा वो। तो हम क्या करते हैं और बना के देखते हैं इसमें, जैसे ये वाला है, तो इसमें हमें एक कार्बन को, एक क्लोरीन को डैश पे दिखा देते हैं, तो यहाँ पे Cl, और दोनों को दिखा देते हैं वेज पे, दो क्लोरीन को वेज पे दिखा देते हैं, तो ये एक अलग से कंपाउंड बनेगा अपना, है कि नहीं। तो ये एक अलग सा बनेगा, तो इन दोनों के बीच में कौन सा रहेगा, ये ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस, और ये दोनों सेम साइड हैं तो सिस, और वो दोनों ऊपर वाले, ये दोनों अलग अलग साइड है, डिफरेंट साइड है, तो ये ट्रांस बन जाएगा। ठीक है, दो हुए, और देख लेते हैं, जैसे दो को यहाँ पे डैश में दिखा देंगे, यहाँ पे इसको इसको दोनों को डैश में दिखा देते हैं,
या फिर तीनों को डैश में दिखा दें, क्या करें, दो को डैश में दिखाते हैं हम इसको, और इसको दो को डैश में दिखाते हैं, इसको सिंपली हम रहने देते हैं सी। ठीक है, तो एक ये बनेगा अपना जैसे, तो ये डैश और ये भी डैश, और ये सिंपली अपना वेज रहेगा, तो ये Cl, ये Cl और ये भी Cl, तो Cl डैश डैश है तो ये सिस बन जाएगा अपना। ठीक है, ये अपना डैश और वेज है तो ये अपना ट्रांस बनेगा क्योंकि अपोजिट है, और ये भी अपना ट्रांस बनेगा क्योंकि ये भी अपोजिट है। ठीक है, और क्या बन सकता है, तीनों को हम जो डैश है उस पे दे दें। ठीक है, तो तीनों को डैश पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे भी डैश और यहाँ पे भी डैश, तो Cl, Cl और Cl ये तीनों डैश पे हैं, तो डैश डैश पे हैं मतलब ये सिस बनेंगे सारे, समझे। अगर ये सिस बन रहे मान लेते तो ये भी तीनों सिस और ये भी तीनों सिस, तो मतलब ये एक ही कंपाउंड है दोनों, ये वेज पे हो चाहे डैश पे हो, कंपाउंड तो एक ही बनेगा, इनकी सिमेट्री तो एक जैसी रहेगी। तो इसमें से एक को काट देते हैं, या तो इसको काट दें हम या फिर इसको काट देते हैं, इसको काट देता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर वाले की तरह है, इस वाले की तरह है ये वाला भी, और इसमें भी जैसे ट्रांस ट्रांस सिस है, ये फिर ट्रांस ट्रांस सिस, या फिर सिस ट्रांस ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस, तो इसमें से भी एक कट जाएगा अपना, इसको काट देते हैं क्योंकि सेम ही तो है ये वाला, सिमेट्री बिल्कुल इनकी सेम रहेगी, एग्जैक्ट सेम, तो ये दोनों सेम कंपाउंड, तो एक इसको काट देते हैं हम। ठीक है, तो अपने पास टोटल कितने बने, टोटल इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे ये वाले, एक ये सिस 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 और एक ये ट्रांस ट्रांस और सिस लगा लो इसको। ठीक है, तो ये बनेंगे अपने पास, बोलो समझे कि नहीं। तो एक होमवर्क दे देता हूँ यहाँ पे, होमवर्क में उसका जो कमेंट है आंसर वो कमेंट कर देना आंसर। ठीक है, तो ये दिया हमें 1,2,3,4 टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, इस कंपाउंड के जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेंगे वो हमें बताने हैं। जैसे इसमें ये कितने बने, दो बने इसके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दो ही बने। ठीक है, ऐसे ही केस बन के आएंगे उसके, जैसे सिस 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 है, ये सिस सिस आएगा तो इसमें से एक काट देंगे, जो ये वाला बता रहा हूँ ना इसमें, ऐसे ही केस बन के आएंगे, जैसे टी टी और सी आया तो टी टी सी आया तो एक उसमें से काट देंगे हम। ठीक है, क्योंकि सिमेट्री वो एग्जैक्ट सेम कंपाउंड है, अलग अलग नहीं रहेगा, तो ऐसे इसमें आंसर बताना है कितना है। ठीक है, कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर। ठीक है, तो यहीं पे रोकते हैं लेक्चर को, पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर।